Good morning, students. How are you? I am Sivan sir, your English teacher, and today we will discuss our chapter number 2, Long Walk to Freedom. Its last part today we will complete, and I hope that you all will be continue studying your upcoming unit test first. And I hope that wherever you will be feel any problem, you will be contact to me. So let us complete our topic number 4 and understand the thinking ability and the voice of the heart of Nelson Mandela when he is addressing to his people, his colleagues and many guests. So let us continue. In life, every man has twin obligations. He says that in our life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. कहते हैं कि हर कोई पर्सन के लाइफ में दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं. ऑब्लिगेशंस का मतलब ड्यूटी की बात की जा रही है कि दो तरह की ड्यूटी हर पर्सन की लाइफ में होता है. और वो ड्यूटी कौन कौन सा होता है? पहला जो ड्यूटी होता है अपने फैमिली के लिए कर्तव्य को निभाना, पेरेंट्स को लेकर के डेडिकेट रहना, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए हमेशा ड्यूटीफुल बने रहना. और जो सेकेंड बताते हैं ऑब्लिगेशन, वो कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, मतलब हमारे जान पहचान के या पब्लिक हमारे बीच में जो है, या मानव जिसको आप कह सकते हैं, हमारा पूरा समुदाय और पूरे राष्ट्र को हम साथ लेकर चलें. तो दो ऑब्लिगेशन की बात करते हैं. पहला ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली और दूसरा ऑब्लिगेशन अपना नेशन. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. कहते हैं कि सिविल सोसाइटी में, इस मानव समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर व्यक्ति को फुलफिल करना होता है इन ऑब्लिगेशंस को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस. इंक्लिनेशंस में छोटा बेटा नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर. इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर दीज ऑब्लिगेशंस दैट is indicating by the प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला. उनका मानना है कि हर किसी पर्सन के अंदर ये नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, और उसके अंदर एबिलिटी, योग्यता भी होनी चाहिए. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में इम्पॉसिबल है एक पर्सन के लिए जो जन्म से कलर जैसे इशूज़ को झेल रहा हो. कलर जैसे इशूज़ को मतलब नस्ली भेदभाव को जो झेल रहा हो बचपन से ही, उसके लिए परिवार के साथ रह पाना और देश के लिए कुछ कर पाना आसान नहीं होता, बहुत टिपिकल होता, असंभव सा रहता है. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने जीवन के स्टार्टिंग के 30 साल जो बहुत ही गोल्डन पीरियड थे, इन्होंने स्पेंड कर दिया था प्रिजन में, जेल में. इसलिए उनको लगता है कि साउथ अफ्रीका में जहाँ कलर जैसे इशूज होते रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग वर्क हो जाता है इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. कहते हैं साउथ अफ्रीका में अगर एक पर्सन जो कलर के इशू को झेल रहा है, अगर वो ऐसी लाइफ को जीने का प्रयास करता है, इस तरह के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का प्रयास करता है, एक अच्छा मानव बनकर जीना चाहता है, तो उसको पनिश किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है. आइसोलेट का मतलब एकांत, निर्जन जगह उसको रख दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट. कहने का मतलब बेटा वही बात फिर से, ठीक है, कि अगर पर्सन कोई जीना चाहता है अपने परिवार के साथ, ड्यूटी को पूरा करना चाहता है, तो उसको एकदम अलग कर दिया जाता है और
फोर्स किया जाता है कि घर छोड़कर, परिवार छोड़कर कहीं दूर वो एकांत में रहे। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, कहते हैं कि ऐसे पर्सन ही आगे चल कर के रिबेलियन जैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज to place my people above my family, but an attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. कहते हैं कि I did not the beginning choose to place my people above my family. कहते हैं कि हम जो है अपने पीपल को अपने फैमिली के ऊपर नहीं रख रहे हैं पहले, बट इट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, मतलब पहले प्रायोरिटी हम अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने परिवार को बाद में दे रहे हैं प्रायोरिटी। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड। कहते हैं कि अगर मैं उस तरह के वर्क में लग जाता हूँ, मतलब अगर मैं राष्ट्रभक्ति में लग जाता हूँ, लोगों की सेवा में लग जाता हूँ, तो हम अपने परिवार के लिए एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में हम अपनी क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, वो कहते हैं कि मैं फ्री होने के लिए भूखा नहीं हूँ। कुछ लोगों का मानना होता है ना कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम से ही रहना है। वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर स्वतंत्रता के भूखे नहीं कि हम एकदम फ्री रहना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहते हैं कि हम फ्री की कई मायने होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिसेस की वजह से खुद को कभी भी पीछे नहीं रखना चाह रहे हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कहते हैं हम फ्री होना चाहते हैं, लेकिन कहाँ के लिए फ्री होना चाहते हैं? फील्ड्स में दौड़ने के लिए, अपने घर के आसपास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसमें हम स्विम करना चाहते हैं। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो हमारे गांव से बहता है। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर हिज स्टार्स एंड राइड टू ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. उनका कहने का मतलब बेटा सिर्फ सिंपल सा है कि हमारी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारे परिवार की, हमारे कल्चर की, हमारे कस्टम्स की, हमारे ट्रेडिशंस की, हम उनको जीना चाहते हैं। हमारे यहाँ की जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को हम जीना चाहते हैं। इस तरह की फ्रीडम हम चाहते हैं। बाकी हमें ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए कि जैसा मन आए वैसा करे, जहाँ मन आए वहाँ जाए, जो मन आए वो करे, ऐसा नहीं। ऐसी फ्रीडम चाहते हैं जो कि एक नेचुरल फ्रीडम होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड, द इल्यूजन मीन्स बेटा समथिंग दैट अपीयर्स टू बी बट इज़ नॉट। इट मीन्स मतलब ऐसा जो कि हम सपना देखें वो पूरा होने वाला ना हो। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कहते हैं कि मेरा सपना था कि मेरे बचपन का जो फ्रीडम है उसको मैं जीऊँ। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कहते हैं जैसे ही मैं बड़ा होता हूँ, यंग होता हूँ, वैसे ही हमारी फ्रीडम हमसे छीन ली जाती है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, इसीलिए मैं भूखा हूँ कि मुझे वो फ्रीडम मिल जाए। मैं अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को जीना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कहते हैं कि स्टूडेंट के रूप में सबसे पहले मैं एक फ्रीडम चाहता हूँ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, कहते हैं कि एक मैं ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता हूँ, मतलब कुछ समय के लिए जिसमें बाहर जाऊँ मैं और कहीं स्टे करूँ, वहाँ मैं स्टडी करूँ और मैं अपने आप को वहाँ अच्छा फील करूँ, अच्छा महसूस करूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन अ जोहान्सबर्ग एक शहर का नाम है साउथ अफ्रीका का। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड अनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कहते हैं कि मैं बाद में यंग के रूप में जोहान्सबर्ग जाना चाहता हूँ
जहाँ मैं अपनी बेसिक और अनरेबल फ्रीडम को और पोटेंशियल को जीना चाहता हूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ माई मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, फिर मैं एक कुछ कमाना चाहता हूँ और एक शादी करना चाहता हूँ, एक परिवार बनाना चाहता हूँ। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कहते हैं मैं ऐसी फ्रीडम नहीं चाहता हूँ जो कि लॉफुल लाइफ जीने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, प्रॉब्लम बने, ऑब्स्ट्रक्ट बने, बंधन बने, बाधा बने, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कहते हैं कि अभी तक तो मैं अपने लिए सोचता था। ये अपने पास्ट की बात कर रहे हैं, अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में अपने पास्ट में बिताए हुए दिनों को बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे ना, लोगों को बता रहे कि हम किस तरह की थिंकिंग रखते थे और कैसे कैसे हम वहाँ से आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कहते हैं कि अभी तक तो मैं अपनी फ्रीडम के लिए सोचता था, लेकिन हमारे भाई हमारे बहन बहुत सारे हैं जो फ्री नहीं हैं। आई सा that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, कहते हैं मेरे जैसे जितने भी लोग हैं हर किसी की फ्रीडम छीन ली गई है। That is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल, कहते हैं कि जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तो मुझे समझ में आ चुका था कि मेरी फ्रीडम नहीं बल्कि बहुत लोगों की फ्रीडम की बात है, इसलिए मुझे एक पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा और लोगों की हित के लिए हमें लगातार काम करना था। इस वजह से हमने लोगों के लिए, अपने लिए एक पार्टी ज्वाइन की और उस पार्टी के थ्रू हम एक नए आंदोलन से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, वो चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन था अभी एनिमेटेड लाइफ था, वो ट्रांसफॉर्म्ड था, पूरी तरह से फ्राइटेंड था, डरा हुआ यंग मैन था, धीरे धीरे हमें बोल्ड बनना था, हमें लॉ को मानते हुए जीवन जीना था, क्रिमिनल नहीं बनना था, और हम एक अच्छे हस्बैंड के रूप में, एक अच्छे परिवार के सदस्य के रूप में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे। और हमारा लाइफ कैसा हो गया, धीरे धीरे करके एक लाइक मोंक, एक सन्यासी, एक संत जैसा जीवन हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मेरे कहते हैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुण नहीं है, मैं गुणवान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं बहुत ज़्यादा मैं आत्म बलिदानी हूँ, दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कहते हैं लेकिन मैं बहुत ही पुअर और लिमिटेड फ्रीडम एंजॉय नहीं करना चाहता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल, कहते हैं मुझे अलाउ किया गया था जब मैंने अपने लोगों को जाना कि वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, उनका कहना है कि फ्रीडम कैसी होती, इनविजिबल होती, दिखाई नहीं पड़ती है। आप एक चैप्टर भी पढ़ेंगे अभी ना अपने 10th में ही, द इनविजिबल मैन करके, ग्रिफिन उसमें है, ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, फ़नी है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑफ मी, कहते हैं कि अगर हमारे लोग मुक्त होंगे, परेशान होंगे, और तो हमें किसी तरह का कोई भी चैन या हमें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। द चेंज ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, कहते हैं कि अगर हमारे लोग प्रसन्न होंगे, उनको सुविधा मिलेगी तो हमें भी सुविधा मिलेगी। द चेंज ऑन ऑल माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर मतलब जो दबाने वाले लोग होते हैं, जैसे वहाँ पर वाइट अंग्रेज थे, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कहते हैं जिस तरह से ऑपरेस्ड मुक्त होना चाहिए उसी तरह से ऑपरेसर भी मुक्त होना चाहिए, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, कहते हैं एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीन लेता है वो प्रिजनर की तरह होता है, उससे नफरत की जाती है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो धीरे धीरे प्रेजुडिस का शिकार हो जाता है, नैरो माइंडेडनेस वाला पर्सन हो जाता है। आई एम नॉट
ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन इल्स फ्रीडम। कहते हैं अगर मैं किसी को फ्रीडम नहीं दे सकता तो मैं अपने आप को फ्री नहीं मानता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। इसलिए कहते हैं कि इसी तरह से अगर हमारी फ्रीडम हमसे छीन ली गई है तो फिर हम फ्री नहीं हो सकते हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि ऑप्रेस्ड और ऑपरेसर दोनों को ह्यूमैनिटी के द्वारा रॉब्ड किया गया है, लूटा गया है। अगर दोनों मिल करके रहें तो किसी तरह कोई समस्या नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर सेकेंड चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ the first black president of South Africa and a Nobel Prize winner, a famous word person who fought a big campaign, big movement against discrimination, prejudices and color issues. So I hope that you all will be understand it in very easy way, and I hope that you will be give your best in your upcoming UT examination. And you know your syllabus, your chapter number first, a letter to God, and chapter number second, long walk to freedom, and tense. 3 topic you will be study for your UT exam, and all will be contain 1 mark, and your whole paper will be 20 marks. Your complete paper will be objective type, multiple choice question, fill in the blanks, true false, and one word answer. And wherever you feel any problem, you can contact me in my personal WhatsApp number. Thank you and have a nice day.